और अब वक्त यूपी प्राइम का है। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। इसे लेकर आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिहार के कटिहार, मधुबनी, दरभंगा और सहरसा में जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने जहां केंद्र सरकार की योजनाओं की खूबियां गिनवाई, वहीं आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि पहले की सरकारों में आतंकवाद और भ्रष्टाचार चरम पर था, लेकिन अब आतंकवादियों और भ्रष्टाचारियों की कोई जगह नहीं। जिस कांग्रेस के शासन के समय में आतंकवाद सिर चढ़ करके बोलता था, आज आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोक करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर से आतंकवाद को सदैव के लिए समाप्त करने का आह्वान कर दिया है। भारत की धरती पर आतंकवाद और नक्सलवाद ने भारत के युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा का लाभ यह देश लेकर के भारत को दुनिया की एक महाताकत के रूप में स्थापित करेगा। और आज कश्मीर से धारा 370 को समाप्त करने का कार्य हो या फिर महिलाओं के नारी गरिमा से जुड़े हुए मुद्दे को, आदि आबादी के सम्मान से जुड़े हुए मुद्दे को, 3 तलाक की कुप्रथा को सदैव के लिए समाप्त करने के लिए यह कदम प्रधानमंत्री मोदी जी ने उठाया। और भाइयों बहनों, जहां एक और मजबूती के साथ ये काम किया, मैं लोकसभा चुनाव के दौरान आया था, तब लोग मुझसे एक बात कहते थे कि योगी जी, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। भाजपा के कार्यकर्ता कहा करते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन क्या अब आप तिथि भी बताएंगे? और भाइयों बहनों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आपके इस धरती के लाल श्री रमेश गोपाल जी इस बात के साक्षी हैं, जब अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का आधारशिला और कार्यक्रम का शुभारंभ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के करकमलों से प्रारंभ हुआ। देश और दुनिया ने 500 वर्षों के बाद इस गौरव की अनुभूति को साथ अनुभव किया है कि हम विकास करेंगे सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे। देश की योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को मिलेगा। इसमें जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा ये नहीं देखा जाएगा। योजनाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक को देंगे और देखते ही देखते 6 वर्ष के दौरान 3 करोड़ गरीबों को एक आवास उपलब्ध करा दिया। 4 करोड़ गरीबों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए गए। 8 करोड़ गरीबों के रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवा दिए गए। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा 10 करोड़ गरीबों को निःशुल्क शौचालय उपलब्ध कराने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने उपलब्ध कराया। 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उपलब्ध कराया। 15 करोड़ नौजवानों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आर्थिक स्वावलंबन का रास्ता खोला। 35 करोड़ गरीबों का जनधन अकाउंट खुलवा करके उन्हें देश के वित्तीय समावेशन के साथ जोड़ने का कार्य किया। और भाइयों बहनों, 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। और कोरोना कालखंड में 80 करोड़ गरीबों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराने का कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। मोदी जी ने योजनाओं का लाभ सबको दिया, न जाति का भेद, न मत और मजहब का भेद, न क्षेत्र और भाषा का भेद। मोदी ने तो कहा सबका साथ, सबका विकास। उन्होंने सबका साथ, सबको कहा कि सभी लोग साथ मिलकर के काम करो, क्योंकि भारत को दुनिया की महाताकत बनाना है। और महाताकत बनाने के लिए उस प्रकार की ताकत भी चाहिए।
याद करना, मोदी जी ने 6 वर्ष में इतना काम कर दिया। कांग्रेस को देश के अंदर 55 वर्षों तक शासन करने का अवसर मिला था। कांग्रेस तो लोकतंत्र का गला घोंटती है। 1975 में इसने देश पर इमरजेंसी थोपी थी और आज भी आपने देखा होगा देश के एक बहुत बड़े पत्रकार को केवल अपने स्वयं की तुष्टि के लिए गिरफ्तार करके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला करने का कार्य कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस अपनी नाकामी को छुपाने के लिए देश के अंदर अराजकता पैदा करने का कार्य कर रही है। और भाइयों बहनों, देश के अंदर अराजकता पैदा करने की छूट हमें किसी को नहीं देनी चाहिए। और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं कि लड़ाई, बिहार विधानसभा चुनाव के 2 चरणों की लड़ाई संपन्न हो चुकी है। तीसरे चरण में आप सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग करना है और आपके सामने मुद्दे स्पष्ट हैं। आपके हित के लिए कार्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार योजनाओं के लाभ में कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं, सुरक्षा के मुद्दे पर किसी के साथ कोई समझौता नहीं और आतंकवाद और नक्सलवाद से कैसे निपटना है ये तो आपने देखा होगा मोदी जी की स्टाइल को। पहले 1952 में कांग्रेस नेतृत्व की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी और भाइयों बहनों इन्होंने क्या किया? इन्होंने जम्मू कश्मीर में शेष भारत के नागरिक जमीन नहीं ले सकते। बिहार में, सहरसा में कोई भी जमीन ले सकता है, मकान बना सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर अगर सहरसा का नागरिक और बिहार का नागरिक चाहता तो नहीं बना सकता था। कांग्रेस ने इस प्रकार का प्रावधान कर दिया था। मोदी जी ने कश्मीर के अंदर धारा 370 को समाप्त करके आतंकवाद को तो समाप्त किया ही, बिहार के लोगों को भी अधिकार दे दिया कि अगर वो चाहें तो जम्मू कश्मीर के अंदर जमीन खरीद करके अपना मकान बना करके रह सकते हैं। ये अधिकार मोदी जी ने आपको दिया है। कांग्रेस ने इस अधिकार से आपको वंचित किया था। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए भारत के 135 करोड़ लोगों का सहयोग आवश्यक है, क्योंकि ये देश की लड़ाई है। लेकिन देश की इस लड़ाई में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद का समर्थन करने वाले कांग्रेस और राजद के लोगों ने तुष्टीकरण की सभी हदें पार करते हुए इस देश के अंदर जाने अनजाने में इस बार तो इनके सहयोगी दल के रूप में वे लोग भी हैं जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से नक्सलवाद को समर्थन करते हैं, हिंसा में विश्वास करते हैं, व्यापक अराजकता को पैदा करके आन मान और शान के खिलाफ, देश की आन मान और शान के खिलाफ गुस्ताखी करने का कार्य करते हैं, उनको ये लोग प्रत्याशी बनाने का कार्य करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल देश की आन मान और शान के साथ किसी भी प्रकार की कोई गुस्ताखी किसी भी हालत में मंजूर नहीं कर सकते। और यूपी में कोरोना के मामलों में गिरावट का सिलसिला जारी है। यूपी में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2167 नए मामले आए हैं, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 22,676 हो गई। प्रदेश में धान खरीद और बढ़ती महंगाई को लेकर योगी सरकार सख्त है। इसे लेकर एसीएस सूचना नवनीत सहगल और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य आलोक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या उन्हें सुनते हैं। कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है, परंतु का मौसम होने के नाते गतिविधियां बढ़ रही हैं। ऐसे में हर एक परिवार को, हर एक व्यक्ति को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो सावधानी बरतें, हाथ धोते रहें, मास्क का उपयोग करें, सामाजिक दूरी बनाकर रखें। ये तीनों नियमों का पालन करेंगे तो संक्रमण को दोबारा होने से बचाया जा सकता है। जैसा आपने देखा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो ये अपील है माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, सब प्रदेश सरकार की ओर से, कि सभी लोग सावधानी बरतें,
मास्क का उपयोग करें, सामाजिक दूरी रखें और हाथ धोते रहें। सावधानियां रखेंगे तो कोरोना के संक्रमण से बचे रहेंगे। कोरोना का संक्रमण प्रदेश में कम हो रहा है, उसके नतीजे हॉटस्पॉट कम होकर 828 रह गए हैं, कंटेनमेंट जोन भी कम होकर 9184 रह गए हैं। प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां तेजी से चालू किए जाने के संबंध में प्रक्रियाएं चल रही हैं, लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, बैंक्स के साथ संपर्क है, बैंक के साथ मॉनिटरिंग हो रही है। इसके क्रम में जो हमारी रजिस्टर्ड एमएसएमई हैं वो लगभग वैसे तो 90 लाख हैं, लेकिन जो रजिस्टर्ड हैं वो 8,18,000 सभी काम कर रही हैं और लगभग 52 लाख श्रमिक उसमें काम कर रहे हैं। जो विद्यमान एमएसएमईज थी उनको आत्मनिर्भर पैकेज में 4,36,000 इकाइयों को 10,767 करोड़ रुपए के ऋण वितरण किए गए हैं। प्रदेश में रोजगार के और अवसर पैदा हों, इसके लिए नई एमएसएमई को भी वित्त पोषण कराया जा रहा है बैंकों के माध्यम से। उनका लगातार अनुश्रवण बैंक के साथ किया जा रहा है। 5,83,000 नई एमएसएमईज को 14 मई के बाद से ये पिछले 5 महीने में 15,562 करोड़ रुपए के ऋण बैंकों द्वारा दिए गए हैं। इन्हीं नई एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से ही लगभग 25 लाख नए रोजगार के अवसर प्रदेश में पैदा हुए हैं। बैंकों के साथ मिलकर ऑनलाइन और वर्चुअल लोन मेले भी आयोजित किए जा रहे हैं। अगला एक बड़ा लोन मेला शीघ्र ही आयोजित किया जाएगा। किसानों से धान और मक्का खरीद की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सभी जिलाधिकारियों को जिम्मेदारी दी है और उनकी जिम्मेदारी तय की है कि उनके जनपद में किसानों का धान समय से खरीदा जाए, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले तथा खरीदे गए धान का पैसा तत्काल उनके खाते में स्थानांतरित हो। कल जो 22,538 एक्टिव मरीजों की संख्या थी वो बढ़ के 22,676 हो गई। मृत्यु आज भी कम है, 15 हैं और मृत्यु की कुल संख्या कल के मिला करके आज तक 7,104। होम आइसोलेशन में लोगों की संख्या 9,673। टेस्टिंग आज की प्रगति 1,46,995 और कुल क्रमिक प्रगति 1,54,54,280। RT-PCR से टेस्टिंग आज की प्रगति 57,720। सरकारी लैबों में 2,500, निजी लैबों में इस प्रकार टोटल 60,220 RT-PCR टेस्टिंग हुई आज। कुल मिला जुला के स्थिति वही है, लगभग 2,000 केसेस के आसपास डेली और डेथ्स की संख्या कम हो रही है। एक्टिव केसेस की संख्या थोड़ी सी बढ़ी है। कारण ये है कि नंबर ऑफ़ केसेस कम आ रहे हैं, तो अब रिकवरी रेट भी अच्छी है, 90% प्लस है। कल भी मैंने आपको बताया था CFR इन जनरल कम हो रहा है और फेस्टिव सीज़न के को देखते हुए एहतियात बरतने की आवश्यकता है। मास्क की बहुत उपयोग जरूरत है। पश्चिमी जनपदों में, दिल्ली में आपने देखा होगा एक सेकेंड पीक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो जो पश्चिमी जनपद वहाँ से सटे हुए सीमावर्ती जनपद को थोड़ा ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पर कुल मिलाकर जो फोकस टेस्टिंग हो रही है, जैसा हमने बताया कि लक्षित समूहों की टेस्टिंग हो रही है, उस क्रम में आज इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स और व्हीकल शोरूम्स में, बिकॉज लोग यहाँ पे भी काफ़ी मात्रा में जाते हैं ख़रीदारी करने के लिए, तो आज वहाँ पे हो रहा है। कल जो है वो टेम्पो, 3 व्हीलर्स और रिक्शा का काम है। और कुशीनगर के कप्तानगंज में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और कई लोग झुलस गए। धमाके से आसपास के दर्जनों मकान जर्जर हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी को बाहर निकाला और घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं इस धमाके के बाद जिलाधिकारी क्या मामला है, पूरा क्या कार्रवाई हो रही है इसमें?
थाना कप्तान कारागर है, जिसमें कि आज सुबह एक घर में पटाखे रखे हुए थे जिसमें आग लगी और वहीं पे एक सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। इसके कारण कि 4 लोगों की मृत्यु हो गई और इसमें 3 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। इसमें मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और बाकी घायलों की स्थिति ठीक है और इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर क्या इसके पास लाइसेंस था इसका? अभी इसके बारे में जानकारी की जा रही है कि इसके पास ये लाइसेंस होल्डर था या नहीं। सर ऐसे रिहायशी इलाकों में इस तरह पटाखों का स्टोरेज या फिर निर्माण कहाँ तक सही है और कितना इस पे काम हो रहा है? जो भी चीज़ें हैं जो इसमें जांच का विषय है, जो कमियां पाई जाएंगी जिसका दोष निर्धारण होगा उसमें कार्रवाई की। सर अभी भी पता चल रहा है कि कुछ जगहों पर इसी मोहल्ले में पटाखों का गोदाम बनाया गया है। देखिए, पटाखों के संबंध में शासन द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अवैध पटाखों के खिलाफ भंडारण करने या बनाने के संबंध में कार्रवाई की जाए। इसके लिए जो भी सूचनाएं मिल रही हैं उसमें सभी में छापेमारी की जाती है ज्वाइंट पुलिस और मजिस्ट्रेट की टीम के साथ, और ऐसे भी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ना कैसी सवेरे सवेरे ये बम फटारी से बना कि हेलीकॉप्टर टूट कर गिरा हो या कोई अपनी सामान टूट कर गिरा हो, इतनी तगड़ी आवाज़ 4 किलोमीटर तक आवाज़ गई है, जो लोगों का कप्तान में बड़ी दहशत हो। ये जो इलाका है कितने लोगों के यहाँ रहने की आवास हैं और क्या कितने घर होंगे? कितने? नगर पंचायत कप्तानगंज 25,000 की आबादी है और 25,000 आबादी में घनी आबादी में पहला इस तरह का घटना है जिसमें जिम्मेदार लोग से मैं पूछना चाहता हूँ, जिलाधिकारी महोदय बता दें कि दीपावली को देखते हुए कितने लाइसेंस कप्तानी में बहाल किए गए पटाखे के नाम पर? घटना हुई है, ऐसे कितने जगहों पर जैसी संभावनाएं हैं और ये पटाखों का काम हो रहा है, वैसे कितने घरों में आपको अंदेशा है कि होते होंगे और इस पे अधिकारी? कप्तानगंज में कम से कम प्राप्त समाचार के अनुसार 2 ही लोगों का लाइसेंस है, बाकी लोग अनलीगल चलाते हैं। जब घर में धुआं गौजा है तो हम लोग निकले हैं तो देख रहे हैं बगल में पटाखा वाला घर में आग लग गया, तो सब लोग को अपने घर को ऊपर सबको उठा करके बाहर में लोग इधर से भगा दिए। सिलेंडर विलेंडर सब छोड़ छाड़ के अपना दे बताएंगे तो हम सिलेंडर निकालेंगे, इसलिए हम सब लोग छोड़ छाड़ के सब हट गए। अभी आसपास में बहुत बड़ी आबादी है, बहुत घनी आबादी है, ऐसे में ये कब से काम चल रहा था यहाँ पे? बहुत दिन से चल रहा है ये लोगों का। यहाँ बना रहे थे सब, यहाँ बना रहे थे सब, तब यहाँ ले करके रखते हैं, बनाते हैं सब। बार बार मना किया गया, नहीं मानते हैं सर। क्या आप लोगों ने अधिकारियों को भी इसकी सूचना दी थी? हम नहीं गए थे, हमारा भाई गया था। अधिकारियों इस बार सुनने में आ रहा है कि आप लोगों से कई बार इसको रोकने के चक्कर में मारपीट भी हुई थी। सब हो गया है, मारपीट का पार ऊपर सब फट गया। तभी तो पुलिस प्रशासन को भी इसकी सूचना थी इस मामले में झगड़ा हुआ है? हाँ, सब हो गया, तभी दाब दूब का पैसा वैसा दे करके सब कर दिए सर। और एक बार फिर रामनगरी विश्व रिकॉर्ड बनाने को तैयार है। अयोध्या में चौथे दीपोत्सव की तैयारी जिला प्रशासन और नोडल एजेंसियों ने शुरू कर दी है। इस संबंध में नगर विधायक अवध विश्वविद्यालय के कुलपति और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिए सजाने की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। इस बार 6 लाख दिए राम की पैड़ी पर एक साथ जलाने का लक्ष्य रखा गया है। यह जिम्मेदारी अवध विश्वविद्यालय को एक बार फिर से सौंपी गई है। दीपोत्सव के संबंध में माननीय सांसद जी, माननीय विधायक सदर और मेयर साहब उपस्थित थे और सभी हमारे अधिकारी उपस्थित थे। तो उसमें दीपोत्सव की तैयारियों की चर्चा की गई, उनके भी सुझाव सब लिए गए कि किस प्रकार से इसको कोविड से सुरक्षित ढंग से इसको संपादन कराया जाए। और इसमें सभी इसमें सहमत थे कि बेस्ट ये होगा कि इसमें कोई भी जो बिना इन्विटेशन के व्यक्ति वहाँ पर ना पहुँचे, और जो अन्य जनपदों से भी लोग आते हैं तो अन्य जनपदों के भी अधिकारियों से इस संबंध में अनुरोध कर लिया जाए कि अपने यहाँ वो बैठकें करा करके, चाहे पीस कमेटी की है या दूसरे प्रमुख लोगों की है, बैठक करा करके और उन्हें इस बात से आगाह करें कि अभी अनावश्यक भीड़ भाड़ में जो है लोगों को कोविड के संक्रमण का खतरा रहेगा, तो लोगों को आने से मना किया जाए। तो ये सभी ने सहमति अपनी व्यक्त की और उन्होंने हमसे ये अपेक्षा की कि मैं इसमें संपादन कराऊंगा। गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र के उदरनपुर में प्रेम प्रसंग में युवक ने शादीशुदा प्रेमिका को गोली मार दी, जिसके बाद उसने खुद को भी गोली मार ली। दोनों को गंभीर हालत में इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था और महिला के पति से कल युवक का विवाद भी हुआ था। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोनों के बीच पहले से झगड़ा हुआ है। ये तो इस जो लड़का है इसने अपने इनको आज
गोली मार दी है और स्वयं को भी मार दिया। इस संदर्भ में जो महिला के पति हैं उन्होंने घेरेब दी है और इसमें अभियोग पंजीकृत करके इन्वेस्टिगेशन करने की कार्रवाई की जा रही है। दोनों लोग अभी सांसें चल रही हैं, इनको घायल अवस्था में वाराणसी के लिए रवाना किया। और झांसी के गुरसराय में नहर में पानी लाने की मांग को लेकर किसानों का अनशन लगातार जारी है। आज किसानों को समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद चंद्रपाल सिंह का भी समर्थन मिल गया। इसे लेकर आज चंद्रपाल सिंह और गरोठा विधायक दीप नारायण सिंह ने डीएम को ज्ञापन सौंपा और किसानों की समस्याओं को दूर करने की मांग की। डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए राज्यसभा सांसद ने कहा, किसान हो या फिर पीड़ित, सभी की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। नहीं पहुंच पा रहा है और उस क्षेत्र के किसान बहुत बुरी तरीके से परेशान हैं। वहां के किसानों के द्वारा अनशन और धरने का आयोजन किया गया था। हमारे पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह जी उस धरने में शामिल हुए, हमारे पार्टी के और कई नेता उस धरने में शामिल हुए, लेकिन इसके बाद भी सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही। इन परिस्थितियों में हम लोगों ने भी कल जाकर के धरने पर बैठे लोगों से मुलाकात की। समाजवादी पार्टी की तरफ से हम लोगों ने भी आश्वासन को दिया और आज उसी तारतम्य में हम लोग जिलाधिकारी जी को ज्ञापन देने के लिए आए थे। सुल्तानपुर में दीपावली के त्योहार के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। इसे लेकर आज अधिकारियों ने पटाखा दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान स्टॉक रजिस्टर, गोदाम में मौजूद स्टॉक का मिलान किया गया। सुरक्षा के उपायों के साथ साथ दूसरी व्यवस्थाओं को भी यहां पे परखा गया। के निर्देश के क्रम में संयुक्त रूप से मजिस्ट्रेट के साथ दुकानों का भौतिक सत्यापन किया गया है, जिससे जो आने समय आने वाले त्यौहार है, छठ, दुर्गा पूजा और छठ दीपावली का त्यौहार है, उसके दृष्टिगत जो पटाखे की दुकान है उनका भौतिक सत्यापन निरंतर किया जा रहा है। उसी के क्रम में आज ये अभियान चला था, जिसमें 2 दुकानों का सत्यापन किया गया है जो मानक के अनुरूप अभी तक पाई गई हैं और उनको दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि उनके जो गोदाम हैं वो गैर आबादी वाले क्षेत्र में स्थानांतरित किए जाएं और जो मानक के अनुरूप है उसके नियम से उनको अवगत करा दिया गया है। दीपावली का त्यौहार आने वाला है, तो डीएम साहब की तरफ से एक आदेश निर्गत हुआ है कि क्षेत्राधिकारी पुलिस और संबंधित एसडीएम संयुक्त रूप से जो पटाखे की दुकान है, आतिशबाजी की दुकान है, उनका सत्यापन कर रहे हैं। लाइसेंस के विरुद्ध कहीं कोई सामान तो नहीं रखा हुआ है, कहीं कोई जो अनियमितता तो नहीं है और सुरक्षा के उपाय हैं या नहीं है। तो उसी के क्रम में मेरे द्वारा सीओ साहब के द्वारा जो है आज 2 दुकानों का सत्यापन किया गया। तो एक दुकान में तो सामान बिल्कुल भी नहीं पाया गया, जो दूसरी दुकान है आसिफ अली वाली, उसमें भी जो है कोई अनियमितता नहीं पाई गई। उसकी दुकान का लाइसेंस 50 किलोग्राम का है, 50 किलोग्राम से कम ही मात्रा में उसके यहाँ पटाखे पाए गए हैं। और बीएसपी के राज्यसभा और नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद रामजी गौतम सीतापुर दौरे पे पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका टोल प्लाजा पर स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा उपचुनाव में बीएसपी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और बड़ी ताकत बनकर उभरने वाली है। हर जगह कार्यकर्ताओं में जोश है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश या फिर बिहार। देखिए, हर जगह अभी जो जोश है हमारे कार्यकर्ताओं में आप खुद देख रहे हैं यहाँ पर, और ऐसा ही जोश जो पूरे उत्तर प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश में भी है और बिहार में भी है। जो कॉन्स्पिरेसी हो रही थी कि बीएसपी को डाउन करने की, वो कॉन्स्पिरेसी सबके सामने उजागर हो चुकी है और समाजवादी पार्टी का एक दलित विरोधी चेहरा जो था वो सबके सामने आ चुका है कि एक दलित को रोकने का पूरा प्रयास किया गया, एक गन्ना सेट को लेकर के सामने लाया गया। और आज ये जनता जो है आपके सामने जो मुड़ी हुई है, इसका एक गवाह है कि किस तरह से इनके अंदर जोश है। और इस जोश और जुनून के साथ में बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ में लग गई है और सारी सीटों पे परफॉर्म कर रही है। राज्यसभा और इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल नहीं, देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।